तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ विवेक प्रजापति। और जैसे कि आज का टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ कॉस्ट अकाउंटेंसी का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और जिससे जो कि आपका बीकॉम लेवल में बोलिए, एमकॉम लेवल में बोलिए, या कॉस्टिंग या सीएस या सीए में पूछता ही है। सो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है। देखिए, मैंने एक बढ़िया सा डायग्राम बनाया है आपके लिए। ये पिक्चर्स जो आपको दिख रहा है, बहुत बड़े बड़े टावर्स दिख रहे हैं आपको। सो ये सब क्या है? ये जो टावर्स दिख रहे हैं, ये जो टावर्स है, ये सब क्या है? ये जो टावर है, ये बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट है। कोई इसको बनाया होगा। देखिए, ये टावर दिख रहा है, 1 2 3 4 टावर। ये वर्ल्ड का फेमस टावर है। देखिए, पूरा वर्ल्ड का फेमस टावर है। तो ये सब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया है उसे दिया है। तो कॉमर्स गुरुजी में आपका स्वागत है, जो कि बेसिकली ये लर्निंग ऐप है ऑनलाइन थ्रू विच यू कैन टेक द कोर्सेस फॉर द CA CMA और कंपनी सेक्रेटरी जो है, और बीकॉम या +2 के लिए भी आप कोर्स ले सकते हैं। जो कि ये जो वो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो है कॉमर्स गुरुजी जो है, ये लर्निंग ऐप है थ्रू विच यू कैन गेट द ऑनलाइन कोचिंग एंड वीडियो क्लासेस ऑल्सो। आप रजिस्टर कर सकते हैं जो नंबर दिया गया है नीचे। ठीक है, ये जो है कॉमर्स गुरुजी का आपका वेबसाइट का लिंक है, थ्रू यू कैन डू द रजिस्ट्रेशन। प्ले स्टोर में आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो है आपका, और यूट्यूब का भी चैनल है गुरुजी कॉमर्स विवेक प्रजापति, आप मारिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमर्स गुरुजी। और अभी ज़्यादा समय ना नष्ट करते हुए, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता क्या है? उसके पहले देखिए, एक क्या दिख रहा है आपको? बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है। ठीक है, एक रोड दिख रहा है, बन रहा है, और थर्ड एक ब्रिज बन रहा है। ये सब क्या है? और व्हाट आर दिस थिंग? दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर और ब्रिज। ये सब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्या एक दिन में हो जाता है? नहीं, इट विल टेक मिनिमम 5 years, 10 years, or maybe 4 years, 20 years. So depend upon the contract. So generally this is called कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एप्लीकेबल होता है, ये सब जगह पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज होता है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्टिंग है। देख, कॉस्टिंग का जो है टेक्निक्स है। क्या टेक्निक है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, देखिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, सिंगल कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग एंड मल्टीपल कॉस्टिंग। दीज आर द सम ऑफ द टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। सो मैंने पहला क्लास में आपको बता दिया व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्टिंग। सो अभी मैं ज़्यादा समय आपका नष्ट नहीं करूँगा, और हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पे। सो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो लगभग 4 से 5 क्लास जाएगा, जो कि मैं पहले 2-3 क्लास में आपको पूरा थ्योरी समझाऊंगा, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, कैसे प्रॉफिट कैलकुलेशन होता है, और कैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, और बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर का कैसे बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का कैसे बनाएंगे, और बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, हम पूरा डिटेल समझाएंगे आपको। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। देन इफ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, अगर डेफिनेशन की बात करें, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग and apply where the job or work is undertake to a construction for special requirement। मतलब क्या होता है? जनरली a contract is formed for specific order and costing apply where the work is so as per the CIMA, Chartered Institute of Management Accounting, contract costing is a specific order costing applied to the work undertaken to the customer specific requirement each order for long duration। देखिए, एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हो आप, तो बिल्डिंग क्या होता है? सपोज इट मे बी मेड फॉर द पर्टिकुलर मुकेश अंबानी का, फॉर एग्जाम्पल जो बिल्डिंग है कितना कॉस्टली है पता है ना आपको, क्रोर्स ऑफ मनी है। सो सपोज यू आर गोइंग टू मेक ए ब्रिज,
सो जनरली ब्रिज बनाने को कितना टाइम लगता है, 5 साल 10 साल लगता है। सो एक स्पेसिफिक ऑर्डर, मैं भी गवर्नमेंट हो जाता है, प्राइवेट हो जाता है, आप कोई आपको बोलता है ऑन द स्पेसिफिक ऑफ द डिमांड द कंस्ट्रक्शन इज कैरिड ऑन, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सो अगर डेफिनेशन में देखा जाए, इट इज ए दैट्स ए फॉर्म ऑफ कॉस्टिंग। तो पहला हो गया दिस इज अ फॉर्म ऑफ कॉस्टिंग। देन इट अप्लाई टू which is applied to the work undertaken to a specific requirement, मीन्स हर एक काम जो अलग अलग हो सकता है। देखिए मेरा रिक्वायरमेंट जो हो सकता है आपका नहीं हो सकता है और किसी और का नहीं हो सकता है, बिकॉज सपोज मैं आपको एक जॉब, जैसे जॉब और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या डिफरेंस है हम लोग उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो मेरा जो बिल्डिंग बनाने का जो स्टाइल होगा या मैं वो बोलूँगा वो दूसरा से मैच नहीं हो सकता है, सो इट मे बी डिफर। सेकेंड, देन थर्ड इज ईच ऑर्डर इज लॉन्ग ड्यूरेशन। जनरली मैं आपको जो बोला था इट विल टेक 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर्स ऑल्सो। देन वर्क इज यूजुअली कॉन्टेक्चुअल नेचर, मीन्स जो काम होता है कॉन्टेक्चुअल होता है। कॉन्टेक्चुअल मतलब क्या होता है, आप उसको बोलोगे कि मेरा घर बना देना है, हमको और कुछ नहीं चाहिए, और उसको जितना पैसा है उतना दे दिया जाता है, दैट इज कॉन्टेक्चुअल। मीन्स वर्क इज नॉट डन बाय द कॉन्ट्रैक्टी, वर्क इज डन बाय द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। एंड दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इट इज एप्लीकेबल टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन और शिपिंग बिल्डिंग। सो दीज आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। नेक्स्ट आ गया फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग? So these are the some of the feature of contract costing, बहुत important है। Contract costing generally for the large and therefore the contract is usually carried out small number of contract at separate point of time। मतलब generally the contract costing is applicable for the large you can say construction, जैसे ब्रिज बनाना, ये बनाना, फ्लाईओवर बनाना, all these things। Second, it is taken by 1 or more year, means the generally the duration of the work is not for the 1 day, it is or 6 months, it is generally for the more than 1 year। Then third feature, it work on contract is carried out at the site of contract and not the factory premises। so जैसे बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, ये सब क्या है, मतलब साइट्स में होता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, आप पेन बना रहे हो और फैक्ट्री में बना रहे हो, बट क्या कॉन्ट्रैक्ट जो होता है क्या फैक्ट्री में होता है? जनरली छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही, जैसे छोटा मोटा बिल्डिंग बनाना हो सकता है, बट बड़ा बड़ा अगर बात करें जैसे रोड बनाना, ब्रिज बनाना, ये क्या ये आउटसाइड द प्रीमिसेस होता है। देन नियर ऑल लेबर कॉस्ट आर वेल डायरेक्ट, मीन जनरली व्हाट एवर द कॉस्ट इनकर्ड, जैसे क्या है 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर एंड expenses। so labor cost generally which is incurred in the contract are the direct cost, not the indirect cost mostly, and most expenses जैसे electricity, telephone, insurance are also direct। so all the expenses generally which is incurred in the contract are direct cost, they are not the indirect cost। ये आपका हो गया टोटल फीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। Next, these are the some of the other feature of contract costing. Each contract is treated cost unit, means single contract is separate cost unit। कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट मैंने आपको पहले डेफिनेशन में बता दिया, क्लास में नहीं किए तो जरूर करिएगा। तो कॉस्ट यूनिट इट इज ए पार्टिकुलर प्लेस और यू कैन मशीन और इट कैन बी एनीथिंग। so cost unit is each contract is separate known as cost unit or cost center। separate contract for each contract, there is separate account is prepared for the each contract। हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग अकाउंट किया जाता है, दैट इज ईच वर्क हैज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, सेपरेट अकाउंट फॉर द ईच कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हो गया द कॉन्ट्रैक्ट हैज लॉन्ग ड्यूरेशन। so all the contract has for made for the long
ड्यूरेशन, जनरली मोर देन 1 ईयर, जैसे मैं आपको बताया था। Then all items of cost are directly related to the contract are charged to respective contract account. जो भी expenses incurred होगा, जो भी cost incurred होगा, that should be charged to a particular contract. So anything which is related to particular contract, that has to be charged to the contract account. The payment is made to the contractee. Payment किसको दिया जाएगा? by the contractee on the basis of work certified of the surveyor और architect. मतलब क्या होता है, एक बिल्डिंग बनाने जा रहा है, कोई एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो बिल्डिंग जो बनाने के लिए 5 साल 10 साल लगेगा, तो 10 साल का कॉन्ट्रैक्टर जो है वेट करेगा क्या? कॉन्ट्रैक्टर मतलब हो गया मेरा सपोज बिल्डिंग बनाने दे रहा हूँ आपको, so 100 crores rupees. So suppose I am giving the construction to the NBCC, नेशनल बिल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जो NBCC जो कंपनी है उसको मैं दे रहा हूँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए. सो व्हेन आई विल गोइंग टू गिव द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैक्टर, बेसिकली इट इज हैज ऑब्जर्व दैट द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कैरिड ऑन बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द पर्टिकुलर ड्यूरेशन एंड पेमेंट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क सर्टिफाइड बाय द सर्वेयर और यू कैन से बाय द आर्किटेक्टर. मतलब क्या होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एक दिन के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, इट इज मेड फॉर द 5 ईयर 10 ईयर. तो जितना काम कंप्लीट होता होगा, जितना परसेंट ऑफ काम कंप्लीट होता होगा, उतना पैसा आपको देते रहना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क सर्टिफाइड. ठीक है. देन पेनल्टी और एक्स्ट्रा मनी में भी इम्पोज. समटाइम क्या होता है, काम अगर ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं हुआ टाइमली, तो पेनल्टी में भी इम्पोज ऑल्सो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है कि ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट द वर्क इज नॉट कंप्लीटेड विद द शेड्यूल टाइम, सो दैट टाइम सम पेनल्टी में बी इम्पोज बाय द कॉन्ट्रैक्टी टू द कॉन्ट्रैक्टर. सो cost attribute or not attribute to a contract costing means there are some costs which are attribute to a particular contract or those are some expenditure which are cost are not attribute to the contract. मतलब क्या क्या खर्चा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आप कंसिडर करेंगे और क्या क्या खर्चा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कंसिडर नहीं करेंगे. सो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जैसे हो गया लैंड कॉस्ट, साइड लेबर कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ मटेरियल, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इक्विपमेंट, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मूविंग प्लांट, कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लांट, कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग, मेंटेनेंस कॉस्ट, गारंटी, वारंटी और पेनल्टी. दीज आर द कॉस्ट व्हिच आर टू बी एट्रीब्यूट टू द कॉन्ट्रैक्ट. मीन्स एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आपको कंसिडर करना है. एंड कॉस्ट नॉट एट्रीब्यूट टू द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एट्रीब्यूट नॉट एट्रीब्यूट. जैसे हो गया जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, रिसर्च डेवलपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ आइडियल प्लांट. आइडियल प्लांट में से मतलब जो काम नहीं हो रहा है, जो प्लांट में से भी बैठा हुआ है, उसका कॉस्ट आप नहीं लेंगे डेप्रिसिएशन. कॉस्ट ऑफ अनकंज्यूम मटेरियल, जो मटेरियल आप कंज्यूम नहीं किए, सपोज 100 यूनिट आप में लाया था, उसमें से आप जो है कि 80 यूनिट कंजम्पशन किए, 20 यूनिट रिटर्न कर दिए, तो वो क्या होगा, कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट होगा क्या? नहीं होगा, वो आपको माइनस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा. एडवांस पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर को जितना भी आप पेमेंट किए होंगे वो आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं आएगा. देन कॉस्ट ऑफ मटेरियल व्हिच आर डिलीवर्ड एट साइट फॉर फ्यूचर, एनी मटेरियल व्हिच इज डिलीवर्ड इन द फ्यूचर. मीन्स कॉन्ट्रैक्ट जब हो रहा है तब नहीं होगा, बाद में आप उसको देने के वादा किए हैं, प्रॉमिस किए हैं, सो दैट कॉस्ट हैज टू बी not attribute to the particular contract account. Then profit loss on sale of material of plant, any profit loss around on sale of material or plant will be not part of contract account. So these are the expense or which these are the some of the cost which are attribute to the contract account. आप लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. देखिए जैसे
लेबर, ऑल द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, प्लांट कॉस्ट, हायरिंग कॉस्ट, डिजाइनिंग, ये सब हो गया, आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड योर जॉब कॉन्ट्रैक्ट। सो बेसिकली दो जो कॉन्ट्रैक्ट और जॉब में क्या डिफरेंस है हम लोग उसको देखेंगे। सो साइज, जनरली फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, साइज। दी वर्क एज पर द जॉब कॉस्टिंग क्या है एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है। The work performed by the job costing is completed smaller size. Mean in a job contract it is a small size. जैसे आप गेट बनाने दे रहे हो तो एक पर्टिकुलर गेट हो जाता है, एक डोर बनाने दे रहे हो, विंडो बनाने दे रहे हो, एक चेयर बनाने दे रहे हो, बेड बनाने दे रहे हो, वुडन का बेड बनाने दे रहे हो, दैट इज जॉब कॉस्टिंग। मीन्स द अमाउंट involved or the size of the contract is very small, where it is in contract costing work performed by the contract is लार्जर साइज। जैसे बिल्डिंग हो गया, फ्लाईओवर हो गया, दीज आर द लार्ज साइज इन नेचर। देन प्लेस ऑफ वर्क इन द जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग इज प्रोडक्ट इज कैरिड आउट इनसाइड द फैक्ट्री, मतलब जहां फैक्ट्री है वहीं पर ही आपका प्रोडक्शन होता है। वेयर एज इन द कंस्ट्रक्शन इट इज कैरिड आउट एट द साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स जहां पर जैसे रोड ब्रिज क्या होता है, फैक्ट्री के अंदर होता है, नहीं ये बाहर होता है। देन टाइम, इट इज टाइम लेसर टाइम, इन केस ऑफ जॉब कॉस्टिंग इट विल टेक लेस टाइम, वेयर इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग द टाइम टेकन इज मोर देन 1 ईयर। जैसे मैंने आपको फीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में बताया था, तो द कॉन्ट्रैक्ट इज कैरिड आउट फॉर द मोर देन 1 ईयर। Then or accounting period, the payment price, the payment under the job quota is paid after completion of the job. Means in case of job costing payment is made after completion of the job. सपोज एक अलमीरा बना दिए, उसके बाद आप पेमेंट करते हो 10,000 रुपये अलमीरा कॉस्ट है, यू पेड द 10,000 रुपीज, दिस इज द कॉस्ट ऑफ द अलमीरा, और यू कैन से बेड। बट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इट इज पेड ऑन डिफरेंट इंस्टॉलमेंट बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। मीन्स जैसे जैसे वर्क सर्टिफाई होते जाएगा उतना पोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट करते जाएगा। जैसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, सपोज 30 फ्लोर का बिल्डिंग है, तो पहले 10 फ्लोर का बिल्डिंग है उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा, फिर 5th फ्लोर पर। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट जनरली पेमेंट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंप्लीशन और द सर्टिफिकेट और इंस्टॉलमेंट बेसिस। देन इन्वेस्टमेंट, so plenary investment is the asset is lower. In case of job contract the asset investment is a very lower amount, where in case of contract costing the asset is comparatively high investment, investment बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है। The nature of expenses in job costing is direct or indirect, but generally in contract costing nature of expenditure are the direct. So these are the difference between the job costing and कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सो नेक्स्ट क्लास में माय डियर फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग प्रोसीजर, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर थिंग हम लोग देखेंगे। ठीक है माय फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन शेयरिंग माय वीडियो। आप देखिए इसको शुरू से एंड तक मेरे वीडियो देखिए, आप अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स को बोलिए। और कोई भी आपको समझ में नहीं आए पॉइंट तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।